नीचे बेड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग फाउंडेशन की। ये असल में किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें आना पड़ेगा ड्राइंग में, और ड्राइंग में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। वो सीढ़ी नुमा चीज़ दिखाई दे रही है ना ड्राइंग में। टी कराची की न्यू अपडेट के साथ, और ये है यूनिवर्सिटी रोड की अपडेट। पूरी बात करने वाला हूँ। अक्सर मेरी उस पर यही कमेंट आता है कि भैया फेस कम दिखाएं, फेस कम दिखाएं। मैं ब्लॉगर हूँ ना कि न्यूज़ कास्टर हूँ कि आपको सिर्फ। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये ज़रा देखें, ये प्लेट है जिसका मैं जिक्र करता था। कल हमने बोल्ट लगाए हैं और बोल्ट को टाइट नीचे वेल्ड कर दिया है। ये नीचे रिटेंशन सेल, डिटेंशन सेल, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो BRT के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आ गया हूँ BRT की एक न्यू अपडेट के साथ। आप लोगों से एक मैं बड़ी ज़रूरी बात करने वाला हूँ। अक्सर मेरी उस पर यही कमेंट आता है कि भैया फेस कम दिखाएं, फेस कम दिखाएं, प्रोजेक्ट दिखाएं। तो भाई मेरी बात सुनो, मेरी जान के टोटो, मैं ब्लॉगर हूँ ना कि न्यूज़ कास्टर हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ देता रहूँ। मैं अपना ब्लॉग भी बनाता हूँ, साथ में आप लोगों को एंजॉय भी कराता हूँ, साथ में आप लोगों को रिपोर्ट भी देता हूँ कि आज प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज प्रोजेक्ट में ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन असल में मैं हूँ तो ब्लॉगर, तो मैं ब्लॉगिंग की तरह शूट करता हूँ, ना कि एक न्यूज़ कास्टर की तरह मैं बनाऊँ कि प्रोजेक्ट दिख रहा हो और मैं पीछे वॉइस ओवर करता रहूँ। तो ऐसा कोशिश करूंगा मैं मज़ीद, लेकिन अभी मज़ीद और इंटरटेनिंग चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि मैं मज़ीद करने वाला हूँ। आपको साथ साथ में इंटरटेन भी करूँगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ BRT की न्यूज़ देता रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आज कहाँ पे हूँ। तो मैं आया हूँ BRT कराची की न्यू अपडेट के साथ, और ये है यूनिवर्सिटी रोड की अपडेट। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, मैं आ गया हूँ साइड पे, और ये सामने आपको कुछ ओपनिंग दिखाई दे रही होगी। ये है डिटेंशन सेल, रिटेंशन सेल, डिटेंशन सेल, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो BRT के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, और इनका मकसद BRT में होने का ये है कि जो रोडों से पानी आएगा, जैसे कि आपको आसपास ये रोड दिखाई दे रहे हैं, फुटपाथ वगैरह, जिधर भी पानी होगा वो आएगा, इनके अंदर स्टोर होगा, फिर इनसे जो होगा इरिगेशन टैंक में जाएगा। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी 2 इरिगेशन टैंक हैं और एक बड़ा डिटेंशन सेल बनाया गया इसके बीच। तो जो भी BRT के लिए पानी की ज़रूरत होगी, जैसे कि दरख्तों को देना, इसके अलावा और मज़ीद BRT के कामों में यूज़ होने वाला पानी इसी से लिया जाएगा। तो इसीलिए डिटेंशन सेल बनाया गया है, और ये इसके सामने आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसमें 2 बड़े चैम्बर हैं, ठीक है, जहाँ से पानी सीधा जाएगा इरिगेशन टैंक में। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये सामने आपको डिटेंशन सेल नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पाइप है। ठीक है, अब इसमें जो पानी स्टोर होगा वो निकल के जाएगा इधर इरिगेशन टैंक में। ये हमारा इरिगेशन टैंक है, और वो उसकी रही ओपनिंग है। तो ये इरिगेशन टैंक है। अब डिटेंशन सेल का पानी जो जमा होगा वो इरिगेशन टैंक में जाएगा, और फिर इरिगेशन टैंक से मज़ीद दूसरे कामों के लिए जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस मकसद के लिए हम बनाते हैं डिटेंशन सेल को BRT में, और साथ में इरिगेशन टैंक को। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं खड़ा हूँ RL16 पे, और ये मैं आप लोगों को फाउंडेशनें दिखा रहा हूँ कि फाउंडेशनें ज़मीन से कैसे निकलती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं जो कि ऊपर जा रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने लीन की है। ये देखें, ये लीन है, लीन के बाद ये बेड, और इसके बाद ये कॉलम का स्टील बांधा हुआ है। मेरी ड्यूटी यूनिवर्सिटी रोड पर लगी है। तो मज़ीद मैं आप लोगों को इसी तरह बताता रहूँगा कि ये कैसे फाउंडेशन ऊपर जाएंगी, और फिर कैसे एक ऊपर आके सुपर स्ट्रक्चर बनेगा। तो फ़िलहाल हम बुनियादों से शुरू कर रहे हैं, अगर बोला जाए तो। ये BRT कराची है, और मैं आप लोगों को न्यू अपडेट दे रहा हूँ। अच्छा, जहाँ पे आपको ये बड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो इनके ऊपर बोल्ट आएंगे, बोल्ट उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर ऐसे बैठेगा प्री कास्ट। बाकी जो ये छोटे कॉलम है, जैसे ये वाल और ये छोटे कॉलम, ये RCC होंगे, RCC कंक्रीट होंगे, फिर इसके ऊपर रूम्स वगैरह बनेंगे। तो ये 2-3 किस्म के कॉलम का स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे से निकल रहा है, और जैसे जैसे ऊपर निकलता जाएगा मैं आप लोगों को साथ साथ में बताता जाऊँगा और समझाता जाऊँगा। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये ज़रा देखें, ये प्लेट है जिसका मैं जिक्र करता था कल के ब्लॉग में, और आज फिर भी इसका जिक्र किया है कि ये जो प्लेट है, ये ऊपर जो इसका प्री कास्ट स्ट्रक्चर आएगा वो इसके ऊपर बैठेगा, इन बोल्टों के ऊपर, और इसको नीचे से इस तरह जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। वो नीचे आपको फाउंडेशन दिखाई दे रही होगी, फाउंडेशन के ऊपर हम लोगों ने इसकी प्लेट लगाई है। प्लेट के ऊपर बराबर फासलों पे हमने बोल्ट लगाए हैं, और बोल्ट को टाइट नीचे वेल्ड कर दिया है। ये नीचे देख रहे होंगे। तो अभी ये कंक्रीट होगा, कंक्रीट होने के बाद ये बोल्ट ऊपर दिखाई देंगे, फिर जो है इसके ऊपर हम प्री कास्ट स्ट्रक्चर बैठाएंगे। अच्छा
अच्छा तो मेरी प्यारी बबल आपको दिखाना है ये जो नीचे बेड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग फाउंडेशन की, ये असल में किसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें आना पड़ेगा ड्राइंग में, और ड्राइंग में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। कोई सीढ़ी नुमा चीज़ दिखाई दे रही है ना ड्राइंग में, क्लियर तो नहीं दिखा पा रहा मैं, लेकिन ये जो चीज़ दिखा रही है ये असल में है एक स्केलेटर, जैसे कि रुले वाली सीढ़ियाँ होती हैं ना, वही है चीज़ जिसका हम नीचे से ये फोटिंग कर रहे हैं, साथ में वाल कर रहे हैं, और ये कॉलम वगैरह उसके हैं। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग मेरी बात को समझो। जैसे कि अभी मैंने ड्राइंग दिखा के आपको बताया कि ये ऐसा ही बनेगा जैसे ड्राइंग में शो करा रहा है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर लें लाइक, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, मैं यहाँ पे व्लॉग को कर रहा हूँ एंड आज का व्लॉग छोटा है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना रखना ख्याल और मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।